India's largest news. नजर न्यूज 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। शोपियां एनकाउंटर में लश्कर का एक कमांडर आदिल वानी और उसका साथी शाकिर हलाक। ऑपरेशन के दौरान एक फौजी जवान शहीद, 2 जख्मी। कश्मीर के 1 दर्जन मुकामात पर एनआईए ने मारे छापे। पुरतशद्दुद हमला करने की साजिश से मुतालिक केस के जिम्मे में कौमी जांच एजेंसी की कार्रवाई। टारगेट किलिंग का कश्मीरियों से कोई ताल्लुक नहीं। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा, मिलिटेंटों के मंसूबों को नाकाम बनाने की है जरूरत। दफा 370 के बाद कश्मीर में अमन के दावे हैं खोखले। फारूक अब्दुल्ला ने बानियाल में पार्टी कारकुनों से किया खिताब। बोला, अमन उस वक्त तक कायम नहीं होगा जब तक लोगों के दिलों की बात ना समझी जाए। रामबन में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी कारकुनान से खिताब किया। वादे रहे कि दफा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर का रामबन दौरा था। तकरीबन बड़ी तादाद में पार्टी ओहदेदारान और वर्करों ने शिरकत की। हालिया मिलिटेंट हमलों के बाद गैर रियासती मजदूरों की नकल मकानी का सिलसिला जारी। जम्मू पहुंचे कई मजदूरों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना, इंतजामिया से मदद की अपील। बर्फबारी की पेशगोई के तनाजुर में सेब के काश्तकार और बाग मालिकान फिक्रमंद। डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर ने सेब बागात को बचाने के लिए दिए अहम मशवरे। जल्द से जल्द सेब उतारने पर दिया जोर। बेंगलुरु के सोलो ट्रैकर निमृता ने मुश्किल तरीन इलाकों की सैर व तफरीह करने का अंजाम दिया। कानवा कहा, सोलो वीमेन ट्रैकर्स के लिए कश्मीर सबसे महफूज जगह। ट्रैकिंग की सेहत के लिए अहम काम करने का जाहिर किया इरादा। जिला पुंछ में मेडर सब डिवीजन के बट्टाधोरिया जंगल में एनकाउंटर जारी। हिफाजती दस्तों और मिलिटेंटों के बीच रुक रुक कर हो रही है गोलीबारी। लोगों को घरों में ही रहने की दी गई है हिदायत। हरदमीर तराल में एनआईए ने मुख्तार अहमद कुमार के घर पर छापा मारा। बताया जाता है कि टीम ने कुछ अहम दस्तावेजात को अपनी तहवील में लिया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने कोलगाम के हडीगाम ओके और दीगर मुकामात पर छापे मारे और यहां तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। साथ ही साथ काबिल एतराज मवाद बरामद करने का दावा भी किया है। बीजेपी तर्जुमान सुनील शेट्टी ने पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने की मांग की है। सुनील शेट्टी ने आर्मी बरादरी से अपील की है कि वो पूरे मामले का संजीदगी से नोटिस ले। एलजी मनोज सिन्हा ने बारामूला का दौरा करते हुए जिले के मजमूई तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। इस दौरान इन्होंने कहा कि शहरियों के लिए फ्लाई स्कीमों से फायदा उठाने का अमल आसान बनाया जा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि हर पंचायत से 5 नौजवानों की शिनाख्त की जाए ताकि इन्हें खुद रोजगार के लिए दरकार मदद फराहम की जा सके। एलजी मनोज सिन्हा ने अमरगढ़, शीरी और डेलना में ग्रिड स्टेशनों के अपग्रेडेशन का काम इस साल के आखिर तक मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी। आइंदा दिनों में मौसमी हालात में तब्दीली और गैर मुतवक्किल बर्फबारी या बारिश की पेशगोई की वजह से महकमा हॉर्टिकल्चर ने जिला कोलगाम और उसके पहाड़ी इलाकों में वाक़ बाग मालिकान को एहतियाती तदाबीर करने की हिदायत दी है ताकि पेड़ों के साथ साथ बागात को नुकसान न पहुंचे। महकमा मौसमियात के रवामा की 23 तारीख से वादी कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई के मद्देनजर जिला पुलवामा के मेवा काश्तकारों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। जिला पुलवामा के राजपुरा के कंडी इलाके में अभी 50% सेब दरख्तों से उतारना बाकी है। बाडीपुरा के चकलावेपुरा के इलाके में शादी की एक तकरीब के दौरान दर्जनों अफराद दावत का खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए। उधर महकमा सेहत ने इलाके की जानिब एक टीम रवाना की जिसने हालात का जायजा लेने के अलावा लोगों के इलाज व मुआवजा किया। बलीसा के इलाके पटरी थोलारा में गहरे गड्ढे में डूबकर 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। एक भाई भेड़ों को डूबने से बचाने की कोशिश के दौरान तवाजुन खो बैठा और पानी में गिर पड़ा। उसे बचाने के लिए दूसरा भाई भी इंतहाई ठंडे पानी में कूदा। मौके पर ही उनकी जान चली गई। जम्मू में वादी कश्मीर से नकल मकानी करने वाले मजदूरों की आमद जारी है। बिहार, मगरबी बंगाल और दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूरों की एक बड़ी तादाद मिलिटेंटों के मुसलसल हमलों के बाद पहले ही
जम्मू पहुंच चुकी है। उर्दन के रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ने दुनिया भर के 562 मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त में कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बानी चेयरमैन का नाम शामिल किया है। उर्दन के सियासी ग्रुप की जानिब से एक बार फिर 2022 के लिए मीर वाइस डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को मुंतखब किया गया है। मरहूम मियां मोहम्मद अमीन की खिदमात को याद किया गया। जम्मू कश्मीर अवामी मजलिस अमल ने मियां मोहम्मद अमीन के इंतकाल पर उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। माजूरों के ग्रुप ने श्रीनगर में मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। क्लास 4 पोस्टों पर सिलेक्शन से चंद किस्म के माजूरों को खारिज करने पर इन्होंने एहतजाज दर्ज कराया। इस मामले में मुनासिब कार्रवाई की मुजाहिरीन ने LG से गुजारिश की। आस्तान मोहल्ला गुंड भाट श्रीनगर के मकीनों ने जिला इंतजामिया और मुकामी काउंसलर के खिलाफ एहतजाज किया। मुकामी बाशिंदों ने इंतजामिया से अपील की कि वह सड़क की मरम्मत करे क्योंकि इन्हें बहुत मुश्किलात का सामना है। जिला किश्तवाड़ में अपदेही इलाकों के लोग भी पीने के पानी की अदम दस्तयाबी की शिकायत कर रहे हैं। किश्तवाड़ तहसील के ठाकरी ब्लॉक में शाना गांव के लोगों ने जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। भदरवा टूर एंड ट्रेवल एसोसिएशन, होटलर्स एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन ने भदरवा में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान इन तंजीमों ने इंतजामिया के आमराना रवैये पर नाराजगी का इजहार किया। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स में रहबर खेल मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर सिंहपुरा पट्टन में खामोश एहतजाज के। मुलाजमीन का कहना है कि 2019 में इन्हें माहाना 3000 रुपये की तनख्वाह पर रहबर खेल के बतौर तैनात किया गया। तब से आज तक सरकार ने इनकी मुस्तकबिली की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जोन सिंहपुरा पट्टन की जानिब से अवामी मकामात को साफ व शफाफ रखने के लिए सफाई मुहिम शुरू की गई। सरकारी स्कूलों के बच्चों और असातिज़ा इकराम ने मागाम रेलवे स्टेशन से इस सफाई मुहिम का आगाज किया। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से कुपवाड़ा जिले में सफाई के हवाले से एक रैली निकाली गई, जिसमें कुपवाड़ा में लोगों को सफाई के हवाले से जानकारी फराहम की गई। रैली के दौरान लोगों से तलकीन की गई कि वो अपने इर्द गिर्द कूड़ा करकट जमा न करें। लालपुरा लोलाब के 17 साल नौजवान दानिश अहमद के कत्ल का मामला लवाकिन ने की। कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग लवाकिन ने SP ऑफिस कुपवाड़ा के सामने एहतजाज किया। मुजब फौज की जानिब से एक कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों को मसनूई आज़ा लगाए गए। वाज़ेह है कि पाकिस्तानी गोलाबारी और मिलिटेंट हमलों में कई लोग अपने आज़ा खो चुके, जिन्हें मसनूई आज़ा लगाया गया। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत सांबा के सरहदी पंचायत बैनगलाड ब्लॉक दिवस मुनक़िद किया गया, जो 1965 और 1971 के बेघर अफराद के लिए खुसूसी कैंप है, जहां DC सांबा अनुराधा गुप्ता मेहमान खुसूसी के हैसियत से मौजूद थी। महकमा जंगलात के रोमशी रेंज की मुलाजमीन ने पुलवामा के 2 अलग अलग मुकामात पर छापों के दौरान इमारती लकड़ी जब्त की है। किश्तवाड़ के हस्ती इलाके में पुलिस ने शराब के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुसद्दका इतला मिलने पर नाका कायम किया गया था। एक गाड़ी की तलाशी पर गैर कानूनी शराब की 1130 बोतलें बरामद हुई हैं। बडगाम में बुनियादी सहूलियात का फुकदाना। जिला सदर मुकाम से महज चंद किलोमीटर दूर दुर्गुंड इलाके के लोग बुनियादी सहूलियत से महरूम हैं। लोगों ने कहा कि इंतजामिया ने इन्हें आज तक नजरअंदाज किया। इन्होंने इंतजामिया से अपील की कि इनकी तरफ तवज्जो दी जाए। केरला से कश्मीर तक का सफर ऑटो के जरिए करने वाले नौफ और आसना की 26 रियासतों का सफर एक दिलचस्प ऑटो से कर रहे हैं। इस दौरान वो हिमाचल से लद्दाख होते हुए वादी कश्मीर के बाद अब वापस सफर के दौरान जिला रामबन पहुंचे हैं। कुलगाम जम्मू कश्मीर के चौपट देवसर में इनकाउंटर फोर्सेज और मिलिटेंटों में हुआ इनकाउंटर, 2 मिलिटेंट हलाक कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नाज़रीन, आपको बता दें कि कुलगाम जम्मू कश्मीर के चौपट देवसर में इनकाउंटर फोर्सेज और मिलिटेंटों में इनकाउंटर हुआ, 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं।
कश्मीर जोन पुलिस का ट्वीट, लश्कर जिला कमांडर गुलजार अहमद रेशी किया गया हलाक। एनकाउंटर में इमरान अहमद डार नामी मिलिटेंट भी मारा गया। बिहार के 2 मजदूरों की हलाकत में थे मुलविस। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दी जानकारी, गुज़िश्ता 15 दिन में 17 मिलिटेंट हलाक किए जा चुके हैं। उत्तराखंड पहुंचे अमित शाह, सैलाब मुतासरा इलाकों का करेंगे दौरा। उत्तराखंड में बारिश का कहर, 34 लोगों की मौत, सैकड़ों जख्मी, बड़ी तादाद में सैयाह फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। ड्रग्स केस में आर्यन खान को नहीं मिली राहत। आर्यन खान समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। मुंबई के खुसूसी एनडीपीएस अदालत का फैसला। लखीमपुर खीरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत, स्टेटस रिपोर्ट ताखिर से दाखिल करने पर यूपी हुकूमत को फटकार। 27 अक्टूबर को होगी अगली समाअत। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2022 से पहले यूपी को मिला बड़ा तोहफा, पीएम मोदी के हाथों कुशीनगर बेलगामी हवाई अड्डे का हुआ इफ्तिताह। इफ्तिताही प्रोग्राम में आनंदीबेन, योगी आदित्यनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। प्रियंका गांधी को पुलिस ने आगरा जाने से रोक दिया। प्रियंका गांधी लखनऊ से आगरा के लिए रवाना हो रही थी। पुलिस ने दफा 144 का हवाला देकर इन्हें रोक दिया। लंबे ड्रामे के बाद प्रियंका गांधी को मिली आगरा जाने की इजाजत। सिर्फ 4 लोगों के साथ आगरा रवाना हुई प्रियंका। पिछले 17 दिनों में दोबारा हिरासत में ली गई प्रियंका। आगरा जाते वक्त प्रियंका गांधी का काफिला एक जगह रुक गया। यहां एक खातून सड़क हादसे में जख्मी हो गई थी। जैसे ही प्रियंका की नज़र इस जख्मी खातून पर पड़ी, उन्होंने अपने काफिले को रोक दिया और जख्मी खातून की मरहम पट्टी की। यूपी इंतखाबात से कबल सूलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के साइकिल पर सवार ओम प्रकाश राजभर ने की अखिलेश यादव से मुलाकात, इत्तेहाद का किया ऐलान। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस कारकुनान ने किया एहतजाज। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भोपाल में किया गया एहतजाज। कांग्रेस कारकुनान ने पेट्रोल पंप पर लोगों को गुलाब पेश करके किया एहतजाज। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हुए तशद्दुद का मामला, जबलपुर और धार में पुलिस ने की थी कार्रवाई। जबलपुर में इंतजामिया की मशरूत इजाजत के बाद निकाला गया था जुलूस पर शरपसंदों के जरिए पत्थर फेंके जाने के बाद भड़का था तशद्दुद। धार जबलपुर में हुए तशद्दुद और पुलिस की कार्रवाई पर आरिफ मसूद ने उठाए सवाल। तशद्दुद को आरिफ मसूद ने इंतजामिया की नाकामी से किया ताबीर। इंतजामिया की कार्रवाई से नाराज मुस्लिम ख्वातीन ने किया था थाने का घेराव। मध्य प्रदेश महकमे आला तालीम शुरू करेगा खुसूसी मुहिम। रियासत के कॉलेजों में दाखिले को लेकर खुसूसी मुहिम। आला तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा को दाखिले के लिए एक और मौका देने का फैसला। रियासत के कॉलेजों में 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक खुसूसी मुहिम। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में आला तालीम के लिए हुकूमत के जरिए तलबा को दाखिले का एक और मौका देने के ऐलान को मध्य प्रदेश की समाजी तंजीमों ने तलबा के साथ मजाक करार दिया। समाजी तंजीमों को कहना है कि एक जानिब हुकूमत कॉलेजों में तलबा को दाखिले को लेकर मुहिम चला रही है, दुनिया से नफरत को मिटाओ, मोहब्बत व भाईचारे को आम करो। इस पैगाम के साथ बेंगलुरु में सीरतुन नबी का मरकजी जलसा मुनक़िद हुआ। दरगाह हज़रत तवक्कल मस्तान शाह की मस्जिद में पूरी शान और शौकत के साथ जलसे का एहतमाम किया गया। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने उत्तराखंड से मुत्तसिल उत्तर प्रदेश के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा के मुतासरा लोगों में इमदादी अशिया तक़सीम की। वज़ारत साइंस व टेक्नोलॉजी के तहत विज्ञान प्रसार खुद मुख्तार इदारे के जरिए हिंदुस्तानी ज़बानों में साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताले पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए 11 ज़बानों में साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम दी जा रही है, जिसमें तमिल, तेलुगु, उर्दू और मराठी जैसी ज़बानें भी शामिल हैं। अभी इसमें मज़ीद 7 ज़बानें शामिल की जा रही हैं। केरल में गुज़िश्ता 24 घंटों में 7,643 नए केस आए सामने। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 77 अफराद की मौत हुई है। वहीं 10,000 से ज़्यादा मरीज हुए हैं सेहतयाब।
महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में 118 नए कोरोना के केस, वहीं 21 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन में आई तेजी, वैक्सीनेशन पार कर सकता है 100 करोड़ का आदादोशुमार। अवाम को इन दिनों महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। जहां पेट्रोल डीजल के दाम में आग लग रही है, वहीं सब्जियों के दाम में भी इजाफा देखा जा रहा है। टमाटर 60 रुपए में फरोख्त हो रहा है। यूपी के गाजियाबाद में भी लोग परेशान। शोरपसंद अनासिर के जरिए कानपुर में हिंदू मुस्लिम एकजहती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। एक दुकानदार पर दुकान के बिल पर जिहादी अल्फाज इस्तेमाल करने का लगाया जा रहा है इल्जाम। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की बुनियाद पर पुलिस की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने मदरसा इस्लामिया अरबिया जामा मस्जिद अलीगढ़ में मुनक्किदा इस्तक़बालिया तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए पीएम मोदी के अक़लियतों के लिए काविशों की जमकर सताइश की। और पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना नाइट कर्फ्यू खत्म। रियासत में कोरोना के केसेस में कमी के चलते योगी हुकूमत का फैसला। ऑल इंडिया प्याम इंसानियत फोरम लखनऊ यूनिट की जानिब से आदर्श जेल लखनऊ में अमराज चश्म कैंप लगाया गया। प्याम इंसानियत फोरम ने कैदियों में चश्मे तकसीम किए। साथ ही पूरे खुलूस और ईमानदारी से काम करने वाले जिला जेल के ऑफिसर मिस्टर अजय राय जेलर और तीनों डिप्टी जेलरों को प्याम इंसानियत फोरम ने गुलदस्ता पेश करके शुक्रिया अदा किया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कैंपस में एक बड़ी मुहिम का आगाज़ किया गया। माहौलियात को आलूदगी से पाक रखने और नई नस्ल में शजरकारी के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने हरियाली बचाओ मुहिम की शुरुआत की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कैंपस में 101 पौधे लगाकर इस मुहिम का आगाज़ किया। मंशियात के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ मुकामी लोगों का एहतजाज। पुलिस की लापरवाही और बदउनवानी से गैर समाजी अनासिर को पनपने का मिल रहा है मौका। मंशियात के खिलाफ इलाके के लोगों ने छेड़ी मुहिम। मेरठ के करीम नगर इलाके के वार्ड 80 का है मामला। गाजियाबाद इंतजामिया और महकमा एक्साइज ने त्यौहार के मद्देनज़र शराब के नाजायज़ फ़रोख्त के रोकथाम के लिए मुहिम चलाई। इसके तहत मुख्तलिफ दुकानों पर छापामारी की जा रही है। रात के वक्त शराब के नाजायज़ फ़रोख्त को रोकने के लिए जुर्माना भी लगाया गया है। कश्मीर में मारे गए बिहार के राजा और योगेंद्र ऋषि देव के कत्ल में शामिल दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज ने लश्कर तैयबा के कुलगाम जिला कमांडर गुलजार अहमद को किया ढेर। तीन दिनों के बिहार दौरे पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद। पटना एयरपोर्ट पर सदर जमहूरिया का शाहाना इस्तकबाल। पंचायत इंतखाबात के दौरान वैशाली के लालगंज में हंगामा। मजिस्ट्रेट और पोलिंग पार्टी की मारपीट, कई गाड़ियों में तोड़फोड़, फायरिंग में एक जवान जख्मी। ससरा में मुखिया उम्मीदवार पर जानलेवा हमला। शिवपुर पंचायत के मुखिया उम्मीदवार की गाड़ी में लगाई गई आग, फायरिंग की भी खबर। कुशेश्वर स्थान ज़िमनी इंतखाबात को लेकर सभी पार्टियों के बड़े बड़े लीडरान कई दिनों से अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में मुहिम चला रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि आखिरकार इस हल्के के वोटर किन मुद्दों पर वोट करेंगे। हमारी टीम ने कुशेश्वर स्थान असेंबली हल्के के वोटरों से बात की। मुसलसल हो रही बारिश की वजह से बगहा में गंडक नदी में पानी की सतह बढ़ गई है। पानी की सतह बढ़ने से पीपी बांध पर दबाव बढ़ गया है। बिहार के कई जिलों में मुसलसल बारिश हो रही है। दरभंगा में भी बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे को मौसम साफ हो सकता है। मुंबई की खुसूसी एनडीपीएस अदालत ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन की दरख्वास्त जमानत की मुस्तरद कर दी। अदालत के इस फैसले को हाईकोर्ट में किया गया है चैलेंज। राबिया सैफी कत्ल केस की सीबीआई जांच का मुतालबा। महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी का इल्जाम, वारदात के 2 माह बाद भी सैफी के कातिलों तक पहुंचने में पुलिस नाकाम। नांदेड़ देगलूर असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात की तशहीरी मुहिम। सियासी पार्टियों के जरिए सरकारी मुलाजमीन का किया जा रहा इस्तेमाल। वंचित बहुजन अघाड़ी ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने का किया ऐलान।
महाराष्ट्र में महंगाई के खिलाफ एनसीपी यूथ का रियासतगीर एहतजाज। एनसीपी यूथ की जानिब से नांदेड़ में भी किया गया एहतजाज। मरकज की मोदी हुकूमत के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। नासिक जिले में ज्यादा बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो गई है, जिसके ज़रिए से सब्जियां महंगी हो गई है। पिछले 3 दिनों से नासिक जिले में हरी धनिया 180 से 200 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। दीगर सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। जमीयत उलमा अरशद मदनी की जानिब से इन दिनों जिले सतह पर मेंबर साजी मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम के तहत नांदेड़ के अलग अलग मुकामात पर काउंटर लगाकर मेंबर साजी जारी है। कर्नाटक के हंगल और सिंदगी में ज़िमनी इंतखाबात। बीजेपी के साबिक वज़ीर आला येडियुरप्पा उतरे मैदान में। येडियुरप्पा ने शुरू की अपनी इंतखाबी मुहिम। कर्नाटक में बदउनवानी के इल्ज़ाम की सीढ़ी मंजर आम पर आने का मामला। DK शिव कुमार येडियुरप्पा के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज। सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा ने दर्ज की है शिकायत। कर्नाटक के रायचूर में मनाई गई महर्षि वाल्मीकि की जयंती। महर्षि वाल्मीकि को पेश किया गया खिराज अकीदत। कसीर तादाद में लोगों ने की शिरकत। कर्नाटक में मॉरल पुलिसिंग के वाक़ात पर CM बोम्मई गैर जिम्मेदाराना। जमात इस्लामी ने वज़ीर आला बसवराज बोम्मई से अपना बयान वापस लेने का किया मुतालबा। वज़ीर आला के SVR ने यदादरी मंदिर के लिए 1 किलो 16 तोले सोना अतिया देने का किया ऐलान। सियासी लीडरों और मुख्तलिफ अद्वियात तैयार करने वाली कंपनियों के मालिकान ने भी यदादरी मंदिर को सोना तोहफे में देने का ऐलान किया। हैदराबाद पुलिस ने गाड़ियों में ऊंची आवाज के साइलेंसर लगाने वालों को दिया इंतबाह। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आयद किया जाएगा जुर्माना। मुसलसल हरकत पर लाइसेंस मंसूख किया जाएगा। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार का बयान। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ही TRS पार्टी दूसरों पर आयद कर रही इल्जामात। KCR हुकूमत पर मंडी संजय बरहम कहा, जिस इलाके में इंतखाबात होते हैं वहीं पर फ्लाई स्कीमों की होती है बारिश। सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में आतिशज़दगी। बरकी पैनल बोर्ड में अचानक लगी आग। मरीजों और अस्पताल अमला तशवीश में। 40 मिनट की जद्दोजहद के बाद आग पर पाया गया काबू। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 202 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 1 की मौत। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 52 नए मामले सामने आए। तेलंगाना में गुरुकुल स्कूलों को खोलने का मामला। हाईकोर्ट ने दिया ग्रीन सिग्नल। कोरोना गाइडलाइन पर अमल करते हुए स्कूलों को खोलने का हुक्म जारी। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने इजरायली सदर इसहाक हर्ज़ोग और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। इस दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने समेत बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।